नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग आज ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी टाइम पे आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि आप जब भी इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको लेके क्या है उनके इनर कॉन्शियस माइंड में, उनके सब कॉन्शियस माइंड में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। ठीक है, ये चीज़ें आज हम देखते हैं। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो रहा, आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाएं। तो प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका ध्यान करें। और इतनी देर में हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है जो है स्टार का कार्ड आया है आपके पास। मैं अभी एक कार्ड से आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा मैं कार्ड्स और लेना चाहूँगी। ओके, वी हैव हियर हैंग्ड मैन। ओके, लॉट ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जी, पता नहीं क्यों आजकल ज़्यादा आ रही है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। डेफिनेटली आप नो कांटेक्ट के अंदर हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या थोड़ी बहुत बातचीत होती हो, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कांटेक्ट नहीं लग रहा आप दोनों के बीच में। आप दोनों के अपने कुछ फियर्स हैं, आप दोनों के अपने कुछ ट्रबल्स हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ठीक है, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ठीक है, और ये एनर्जी रिवर्स में आई है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ओके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने पार्टनर से बहुत अच्छे कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी है कांटेक्ट तो उसको मैं बहुत अच्छा कांटेक्ट नहीं बोलूँगी। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली नहीं आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, माय गॉड, बहुत अच्छा बात नहीं है, बहुत अच्छी कांटेक्ट नहीं चल रहा है। थोड़ा सा फियर्स है इनको अपने मन के अंदर। ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है। ये पर्सन इमोशनली आपसे दूर जाने की भी कोशिश करते हैं तो भी ये दूर नहीं जा पाते। देखिए वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड अपराइट। ये अगर आपसे इमोशनली दूर जाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं इस इंसान से दूर चला जाऊँगा, मैं इससे बातचीत नहीं करूँगा, मैं इसे ब्लॉक कर दूँगा तो मैं इसे भूल जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पाती। आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में कुछ थोड़ी सी वॉइस आ रही हो तो। ये आपसे दूर भी नहीं जा पाते और ये आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स भी आपका रिवर्सल में आया है। आप देखिए यहाँ पे कितने सैड और ग्लूमी और नेगेटिव कार्ड्स हैं और सारे रिवर्सल्स के अंदर आए हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स रिवर्सल है, 8 ऑफ कप्स रिवर्सल है, 5 ऑफ कप्स रिवर्सल है। ठीक है, मैं जर्नली रिवर्सल नहीं ले रही हूँ आजकल, आई डोंट नो क्यों नहीं ले रही हूँ, बट मैं इंट्यूटिवली रीड करती हूँ तो आजकल मुझे रिवर्सल की एनर्जीज नहीं लग रही हैं। बट ये इस रीडिंग में मैंने रिवर्सल्स लिए हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली ये पर्सन, पहली बात तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको इग्नोर बाय चांस नहीं कर रहे, ये किसी सर्कमस्टांसेस में फंस कर आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इन्होंने मैसेजेस खोल के ही नहीं देखे, इन्होंने मैसेजेस देख कर आपको रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, अगेन यहाँ पर कुछ लोग ट्रिगर हो जाएंगे इस बात से, बट मैं इसका रीज़न भी आपको बताती हूँ बिकॉज बहुत क्लियर कट रीज़न यहाँ पर आया है कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ये आपसे कन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहे, क्यों ये रनर चेजर एनर्जी में भाग रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टाइन कनेक्शन मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हो, जिससे आप दूर नहीं जा सकते। वी हैव किंग ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक। हमारे पास किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जानबूझकर आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, ये देखकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए वी हैव डेविल, माय गॉड, मुझे यही चीज़ लग रही थी। एंड
जस्ट अभी क्लैरिफिकेशन मिला यूनिवर्स। ओके, सो मैं ये चीज़ों को क्लैरिफाई करती हूँ क्या आई है आपकी रीडिंग। बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये पर्सन जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जीज़ पे, ये आपकी तरफ ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। दैट्स इट, दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन दैट, आई डोंट नो, बट ये बहुत ओके। ओके, सो ये कहीं ना कहीं इनके एक्शंस को भी यहाँ भी दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट बताती हूँ। पहली चीज़ है ऑल साइन रीडिंग है, ऑल साइन ही रखना चाहूँगी मैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन जानबूझ के आपको इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे अटैचमेंट के अंदर है। ठीक है, आपके साथ इनका इमोशनल अटैचमेंट है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, एंड वी हैव 2 ऑफ वैंड्स एज वेल, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, लॉट ऑफ वैंड्स एनर्जी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हो, अट्रैक्टेड हो। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड स्टार की एनर्जी, दिस इज समथिंग डेस्टाइन्ड, दिस इज समथिंग डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, या तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो। ठीक है, आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हो, ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के अंदर एंड क्वीन ऑफ वैंड्स के बीच में यहाँ पे एस ऑफ कप्स मैंने प्लेस कर दिया है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देख लीजिए आप खुद ही, आप दोनों के बीच में एक अनकंडीशनल लव है, एक ट्रू लव है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते, तो वो झूठ है। अगर इनको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते, तो भी वो झूठ है। ठीक है, बिकॉज दोनों ही के ही बीच में एक अनकंडीशनल लव है। ये पर्सन आपको इग्नोर करना चाह रहे हैं, आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अपने इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे प्रेजेंट मोमेंट। क्यों नहीं करना चाह रहे? बिकॉज ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ डेस्टाइन कनेक्शन फील करता है। लॉट ऑफ अट्रैक्शन और लॉट ऑफ पुश एंड पुल एनर्जीज यहाँ पे इनको फील होती है और इनको डर लगता है इस तरीके से। ठीक है, क्यों डर लगता है इनको? बिकॉज इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, इनकी अपनी इन्फीरियरिटीज़ है, इनकी अपनी नेगेटिवनेस है। हो सकता है किसी तरीके की पास्ट रिलेशनशिप में रह चुके हो जो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो, नेगेटिव हो, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी फेवरेबल ना हो। ठीक है, इवन हो सकता है कि कुछ यहाँ पे वॉयलेंस से भरी हुई चीज़ें हुई हो। ठीक है, एक दूसरे को लेके वर्बली कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, वॉयलेंस रहा हो, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं। ठीक है, तो पास्ट इनका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, चाहे रिलेशनशिप में रहे हैं, चाहे ये मैरिज में रहे हैं। ठीक है, हो सकता है डिवोर्सी सेपरेटेड हो, सिंगल फादर सिंगल मदर हो, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ झेला है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे झेली है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे झेली है, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे झेला है। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक मैरिज हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, अगर ये डिवोर्सी सेपरेटेड है या फिर अगर ये अलग है। ठीक है, तो हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप रही है, कार्मिक मैरिजेस रही हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट फील करते थे वहाँ पर भी। ठीक है, वहाँ पर भी इनको इमोशनल कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, बट यहाँ पर जो है ना, अब ये समझ गए, अब ये उन चीज़ों से सीख गए। अब उन एक्सपीरियंसेस से इन्होंने क्या सीखा? उन एक्सपीरियंसेस से इन्होंने सीखा कि हर कोई इंसान आपको धोखा देने के लिए आता है, आपको बिट्रेयल करने के लिए आता है, आपसे झूठ बोलने के लिए आता है। सो इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने आप को शट डाउन कर दें। ठीक है, ये इमोशनल इंसान है, ये हाईली इमोशनल इंसान है, बट ये अपने इमोशनल सेल्फ को कभी नहीं दिखाएंगे। ये कैसे इंसान है? ठीक है, जैसे कहते हैं ना, इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकते हैं, ये वो एनर्जी है इमोशनल, बट इमोशंस कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये अपने आप को ओवरली फ्लो नहीं करवाएंगे। ठीक है, दिखाएंगे नहीं कि बहुत इमोशनल है, बहुत चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक्ड है, परेशान है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो चीज़ें शो नहीं कर सकते। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ये तो चीज़ आप भूल ही जाइए कि ये मुझसे प्यार भी करते थे या नहीं करते थे, इनको मेरे लिए कोई कनेक्शन था भी नहीं था। ये आपके साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मैरिज, देखिए 10 ऑफ कप्स, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है आपकी आगे आप एक साथ रहना चालू कर दे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट्स हो जाए आप दोनों के बीच में। अगर आप अनमैरिड है, इनके साथ रिलेशनशिप में है या आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हो, तो हो सकता है मैरिज के अंदर आ जाए, बिकॉज यहाँ पर कुछ डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। लॉट ऑफ पुश एंड पुल एनर्जी। हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस भी चालू करें, आप दोनों मिलकर कुछ चालू करें। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करें या सर्विस कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर बने दोनों मिलके। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज आप दोनों की ग्रोथ एक साथ होनी लिखी है। ठीक है, आप दोनों एक साथ डेस्टाइन्ड ग्रोथ में। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस में आपके साथ हो, आपके पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इस तरीके से आपके पर्सन हो सकते हैं, ये आपको गाइडेंस देते हो, आपको हेल्प देते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हो। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे से काउंटर पार्ट्स हो, और आपको जो बीच में जोड़ के रखा वो है ट्रू एंड अनकंडीशनल लव।
एंड योर डेस्टिनी। ना आप दूर जा सकते ना ये दूर जा सकते। इस टाइम में क्या फ़ील करें, इस टाइम में आपसे दूर जाने की बहुत कोशिशें कर रहे हो, वो सारी नाकाम कोशिशें ही हो रही हैं, ठीक है। क्यों नाकाम कोशिशें हो रही हैं? बिकॉज़ यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना, डेस्टाइन कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है। इतनी आसानी से कैसे चले जाएंगे किसी भी इमोशनल कनेक्शन से। एंड यहाँ पर ये जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको इग्नोर करें, आपसे दूर हट जाएं, आपसे कांटेक्ट ना करें, आपके बारे में सोचें नहीं। बट आपके बारे में सोचे बिना ये रह भी नहीं सकते। 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है। ये पर्सन आपसे दूर हट ही नहीं सकते। ये जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे। हालांकि इग्नोर आपको देख के कर रहे हैं, इग्नोर आपके मैसेजेस देखकर आपको इग्नोर कर रहे हैं। इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका कांटेक्ट करना चाह रहे हो, आपको इनसे बातचीत करनी चाहिए, या आप परेशान हो रहे हो इनके लिए, और ये देखकर आपको इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये बैकस्टेप्ड नहीं होना चाहते, ये तकलीफ़ नहीं झेलना चाहते। इनको डर लगता है बेसिकली, जो यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है। इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर किसी तरीके से ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इमोशनल कनेक्शन है, या अभी ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इस तरीके की एनर्जीज़ इनकी हो सकती है। ये किसी तरीके से सिचुएशन से दूर हटना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं, लेकिन इनका जो इमोशनल सेल्फ है, इनका जो मन है, वो दोबारा खींच के इनको इसी कनेक्शन के अंदर ले आता है। दोबारा से इनके दिमाग में आप ही की बातें चलनी चालू हो जाती है, आप ही के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, आप ही के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, क्या होगा आगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने ब्लॉक अनब्लॉक लगा दिया हो, ठीक है। कभी ब्लॉक कर देते हैं, फिर कभी अनब्लॉक कर देते हैं, फिर कभी ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। आपके मैसेजेस का वेट करते रहते हैं बट रिप्लाई नहीं करते। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैसेजेस देख देख के छोड़ते रहते हैं, जवाब नहीं आ रहा इनका, कॉल करते हैं तो आंसर नहीं उठा रहे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, जानबूझ के यहाँ पर हो रहा है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाह रहे इस टाइम पे। इस टाइम पे किसी तरीके का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाह रहे। ये इस टाइम पे किसी तरीके के ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाह रहे जिनके साथ इनका इमोशनल कनेक्शन हो, क्योंकि वहाँ पर अगर ये जा रहे हैं तो इनको वो इमोशनल कनेक्शन बार बार खींच रहा है। और इस टाइम ये किसी भी तरीके का सीरियस कमिटमेंट्स नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। या हो सकता है कि ये एट प्रेजेंट किसी जगह पे अटके हुए हैं, ठीक है, किसी नेगेटिव मैरिज में है, नेगेटिव रिलेशनशिप में है, अटके हुए हैं चीज़ों को लेकर, क्लैरिटी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते इसलिए इस कनेक्शन को लेकर, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन के अंदर कि इसका कोई फ्यूचर होगा भी या नहीं, श्योर नहीं है इस बात को लेकर। पेरेंट्स इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे फैमिली की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजन, ठीक है। या बेसिकली दूसरी कंट्री से भी आप लोग हो सकते हो। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन जो है ये किसी तरीके के डेस्टाइन कनेक्शन में, किसी तरीके के सोल कनेक्शन में बिलीव भी नहीं करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आप दोनों एकदम कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होंगी, ठीक है। अगर आपको इधर ग्रोथ चाहिए तो धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होंगी। यहाँ पे बहुत मिक्स एंड मैच एनर्जी है, तो इस टाइम पे ये क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर। इनको लगता है कि अभी कोई फ्यूचर नहीं है, या अभी मुझे बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं देना चाहिए इस पर्टिकुलर इंसान में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। अगेन तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एंजल कार्ड आपके लिए और लेना चाहूँगी। एंजल कार्ड हम लेंगे एंड इनका मैं नेक्स्ट एक्शन देखना चाहूँगी। नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे, कितने टाइम में लेंगे, क्या चीज़ होती है। लेट्स सी क्या आता है नेक्स्ट एक्शन के अंदर। एंजल गाइडेंस आपके लिए। नाइन ऑफ माइकल एंड 7 ऑफ रफेल। 9 ऑफ माइकल आपसे कहते हैं योर वरी इज़ अननेसेसरी। आपकी वरी अननेसेसरी है, डेस्टाइंड कनेक्शन है, डेस्टिनी से जुड़ा कनेक्शन है। फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिज़ायर। अपने थॉट्स को अपने आउटकम पे फोकस करें, ठीक है। रिलीज़ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। जो भी रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, टेंशन हो रही है, वो सब एंजल्स के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। स्पेशली इनके लिए, या हो सकता है ये आपकी भी एनर्जीज़ हो कि आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, आपने इनसे बातचीत नहीं कर रहे बिकॉज आप श्योर नहीं हो इनको लेके, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो अगर आपके साथ है तो आपको वो चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ नहीं है तो आपको टेंशन रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि क्या होगा, आएंगे नहीं आएंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ों को आप रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और मेन फोकस के ऊपर ध्यान दीजिए। 7
ऑफ रफेल जो आपको कहते हैं टाइम टू मेक अ डिसीजन, ये टाइम है आपके लिए एक डिसीजन लेना। बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, जो चीज़ चाहिए उसको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर रहिए एंड टेक एक्शन। यहाँ पे भी टेक एक्शन आ रहा था, यहाँ पे भी टेक एक्शन आ रहा है। टेक एक्शन डेयर। नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर से सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स हम लोग निकालते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, एंड सेम वेज जो है यहाँ पर आपको अपने माइंड का या अपने इनर सेल्फ का डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव वरीज़ हैं, टेंशन है, अगेन वही चीज़ आ गई ना, रिग्रेट है, गिल्ट है, वरीज़ है, टेंशन है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है खुद को। लास्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ एरियल जो कह रही है देयर इज़ सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस एंड प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाला है। और प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट मीन समथिंग लाइक रिलैक्सेशन टाइम। रिटायरमेंट इज़ ऑल अबाउट रिलैक्सेशंस ठीक है, मेन काम से आप छुट्टी लेकर रिलैक्स करें। ओके, आर रिच एंड अवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ तो यहाँ पर भी आ रही थी, फैमिली लाइफ यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम पे तो मुझे इनकी थोड़ी एनर्जी अटकी हुई लग रही है बिकॉज ये क्लियर नहीं है, बट इन लॉन्ग रन जो है डेफिनेटली पर्सन अनकंडीशनल लव के साथ है आपके साथ, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, मैं देखना चाहूँगी। प्लीज़ लेनॉर्मैन टेक बताइए। जेंटलमैन, पहला कार्ड आपका जेंटलमैन का आया है। देन वी हैव क्रेव, OMG, whip, okay, lilies, okay, and last we have clover, okay। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा ना नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सिचुएशंस में फंसे हो सकते हैं जहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है या फिर हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं एंड उसकी वजह से ये अपने कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे, ये अपने लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पर उस चीज़ का दी एंड होने वाला है। ठीक है, जो नेगेटिविटी है उसका दी एंड होने वाला है। चाइल्ड, ठीक है, अगर आप दोनों मैरिड है तो हो सकता है कि कोई चाइल्ड इशू हो आप दोनों के बीच में एंड वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए। एंड यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है, ऑफेंसिव है। जैसे मैंने कहा ना इनका पास्ट भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है, नेगेटिव रहा है, इन सब चीज़ों से भरा हुआ रहा है। फाइनली उन चीज़ों को दी एंड होने वाला है। ठीक है, फाइनली वो चीज़ें अब सेटल डाउन होने वाली, शायद इसीलिए लास्ट ट्रिगर्स या ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब ट्रस्ट इशूज़ हैं बेसिकली इनको, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एंड नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जो इन्होंने फेस करी है, फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं या बढ़ रही हैं। ठीक है, तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि काफ़ी हद तक ओके, तो काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं एंड आपके साथ एक हारमनी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन होने वाली है इस पूरी पाइल में। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके। अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। दैट्स ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।